गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड। सब्जेक्ट है आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए बच्चों, आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए और इसमें देखिए अध्याय 7, जिसमें हमने वचन के बारे में अध्ययन किया। तो देखिए आप, हमने वचन की परिभाषा को इस रूप में लिखा। देखो, जिन शब्दों से किसी भी वस्तु या प्राणी के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। ऐसे ही साधारण शब्दों में कह सकते हैं हम शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक या एक से अधिक होने का पता चले वो क्या है, वचन है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वो एक है या अनेक है उसे वचन कहते हैं। इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि एक चीज़ को हम और एक से ज़्यादा वस्तुओं को हम वचन में लेते हैं। जैसे मैं, आप स्वयं अपने लिए क्या बोलते हैं कि मैं आ गया एक वचन में। और यदि हम 2-3 दोस्त बैठे हुए हैं तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ना। एक से ज़्यादा के लिए हम बोलते हैं तो हम आ गया बहुवचन में। इसी तरह देखो आप वचन के प्रकार, काइंड्स ऑफ नंबर्स। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन में देखो आप, जिन संज्ञा शब्दों से उसके संख्या में एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे मेज से पता चल रहा कि आपको एक मेज है। लड़की, एक लड़की के बारे में बात हो रही है। लड़का, एक लड़के के बारे में। और कुर्सी, एक कुर्सी के बारे में। यदि कुर्सियाँ लिखी होती तो एक से ज़्यादा का बोध हो रहा है ना, कि हमें पता चल रहा है कि कितनी है ये पता नहीं चल रहा, पर एक से ज़्यादा के बारे में बात हो रही है ये पता चल रहा है। फिर सेकंड देखो आप, इसमें बहुवचन, जिन संज्ञा शब्दों से उसके संख्या में एक से अधिक होने का पता चले उन्हें बहुवचन कहते हैं। जैसे मेजें, मेज तो एक वचन में आ गया, मेजें बहुवचन में। लड़की एक वचन में और लड़कियां बहुवचन में। इसी तरह लड़के और कुर्सियां आदि। फिर उदाहरण दिए हुए हैं यहाँ पे, एक वचन और बहुवचन। बच्चा एक वचन, पत्ता एक वचन, कलम एक वचन। बच्चे बहुवचन, पत्ते बहुवचन और कलमें। फिर है तारा भी एक वचन और तारे। आसमान में कितने सारे तारे, तो वहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि कितनी संख्या है उनकी, इसलिए वो अधिक मात्रा में है तो उसे हम बहुवचन कह सकते हैं। तो आज आप देखिए बच्चों, आपको आज पहले अपनी कॉपी में पार्ट 7 लिख लीजिए, फिर वचन लिख लीजिए, फिर आज की डेट डाल दीजिए। फिर इसमें देखिए आपको इसमें आज बनाने हैं एक वचन से बहुवचन बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पे पुस्तक लिखी है, माला लिखी है, लड़की, घड़ी और मेज लिखी है। इनको आपने बहुवचन बनाना है। पुस्तक का हो गया पुस्तकें, माला का मालाएं। इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है। फिर है बहुवचन से एक वचन बनाना है। अभी तक तो हमने एक वचन से बहुवचन बनाए हैं, अब आपको बहुवचन से एक वचन बनाना है। तो यहाँ पे लिखे हैं नदियाँ, रातें, कपड़े, आँखें और कोयल। तो नदियाँ, एक से ज़्यादा नदियों के बारे में बात हो रही ना, तो एक के लिए हम क्या बोलेंगे, एक के लिए हम नदी बोलेंगे ना। तो आपको इसी तरह यहाँ पे नदी लिख देना है। रातें का रात हो जाएगा। इस तरह से आपको इन्हें बहुवचन से एक वचन बनाना है। तो बच्चों, आज आप अपनी कॉपी में यह कार्य कर लीजिए। थोड़ा ध्यान से करिएगा, आराम से करिएगा, तो आप एक वचन से बहुवचन बना लीजिए इन्हें, और इन्हें दूसरे में बहुवचन से एक वचन बनाने का प्रयास कीजिए। ओके बच्चों, तो आज आप ये कार्य अपनी कॉपी में कर लीजिए। ओके, थैंक यू।